नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th संस्कृत की तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य के अभ्यास प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत जितने भी हमारे प्रश्न आएंगे हम उनको हिंदी में भी समझते हुए चलेंगे। अगर आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहते हैं तो हमको यकीन दिला सकते हैं आपको इस चैप्टर के रिवीजन की कभी भी जरूरत अपनी लाइफ में नहीं पड़ेगी। पहला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, यानी जितने भी हमारे प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं, लेकिन समझते हम हिंदी में भी चलेंगे। पहला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, कीदृश कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, यानी किस तरह के कर्म को व्यायाम के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, यानी कि क्या हो गया, शरीर के मेहनत से उत्पन्न कर्म को व्यायाम के नाम से जाना जाता है। सेकंड में हमारे यहाँ पर, व्यायाम की किम उपजायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है, श्रम क्लम पिपासा सूक्ष्म शीतादीना सहिष्णुना आरोग्य चा व्यायाम उपजायते। इसका मतलब हम यहाँ पर समझते हैं, देखिए श्रम का मतलब होता है मेहनत से, क्लम थकान उत्पन्न होती है, पिपासा प्यास लगती है, ऊष्म गर्मी लगती है, शीतादीना सर्दी और सही सुस्तता, इन सभी को सहने की क्षमता में वृद्धि होती है। और ये सब क्या होता है, हमें व्यायाम से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, जरा कस्य शंकास सहसा ना समधिरोहति, यानी कि बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता है। जरा व्यायामिर जनस्य संकाश सहसा ना समधिरोहति, यानी कि व्यायाम करने वाले आदमी के पास नहीं आता है अचानक बुढ़ापा। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, कस्य विरुद्धमपि भोजन पच्यते, किसका विरुद्ध खाना भी पच जाता है। विरुद्ध खाना क्या होता है, जैसे उल्टा सीधा खाना खा लिया, इस तरह से क्या होता है, विरुद्ध खाने होते हैं। व्यायाम कुर्वतो नित्य विरुद्धमपि भोजन पच्यते, जो हमेशा व्यायाम करते हैं उनका विरुद्ध खाना भी पच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो गया, बलस्य अर्धेन, टोटल शक्ति के आधे से बलेन व्यायाम कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए, शक्ति की आधी शक्ति, जितनी हमारी बॉडी है ना उसकी आधी शक्ति से ही व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अर्धबल से लक्षणम किन, यानी अर्धबल के लक्षण क्या है। ये तो अच्छी बात है कि हमें आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, लेकिन आधे बल के लक्षण क्या हैं वो भी हमें यहाँ पे जानना चाहिए। व्यायाम कुर्वत जंतो हृदय स्थानांतरित वायु यदा वक्रत प्रपर्धते तत एव बल अर्धबलस्य लक्षणम, यानी व्यायाम करते समय हृदय में जो हवा होती है, फेफड़ों में जो हवा होती है, जब वह फूलने लगती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि आधे बल से हमने व्यायाम कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में हमसे यहाँ पे बोल रहा है, उदाहरण मनुस्रत्र कोष्टक त्रिषु पदेन तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूरेत, यानी कि हमें क्या करना है, तृतीय विभक्ति इसमें यूज करनी है। जिस प्रकार एक एग्जाम्पल ये दे रखा था, यथा व्यायाम देन ब्लैंक है, हीनमपि सुदर्शन करोति, और ब्रैकेट में दे रखा है हमें कोष्टक के अंदर गुण, तो गुण की तृतीय विभक्ति क्या होगी, गुणेह। तो इसी प्रकार हमें सभी क्या क्या करना है, तृतीय विभक्ति के रूप में लिखना है। तो पहला है हमारे यहाँ पर, देखिए व्यायाम कर्तव्य, यहाँ पे ब्लैंक था जो हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर लिख रखा है, और बलस्यार्ध, तो इसका क्या हो गया, बलस्यार्धेन, तृतीय विभक्ति आंसर होगा हमारे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, यहाँ पे ब्लैंक था, श्रद्धस किंचित स्थूलाकर्षण नास्ति, और ब्रैकेट में क्या है, व्यायाम, तो क्या हो जाएगा, तृतीय व्यक्ति व्यायामेन। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद हमारे यहाँ पे ब्लैंक था, बिना जीवन नास्ति विद्या, तो क्या हो जाएगा, विद्या, बिना जीवन नास्ति। इसके बाद सा देन ब्लैंक था, खज्ज अस्ति, और यहाँ पे क्या था, चरण, तो तृतीय व्यक्ति क्या हो जाएगी, चरणेन। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद हमारे यहाँ पे सूपकार देन ब्लैंक भोजन जिग्रति, और ब्रैकेट में क्या है, नासिका, तो इसकी तृतीय व्यक्ति क्या हो जाएगी, नासिकया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर, आगे है हमारे यहाँ पर, स्थूल
पद्माधृत प्रश्न निर्माण कुरुतु, यानी कि हमें प्रश्नों के निर्माण करने हैं। और प्रश्न के निर्माण करते कैसे हैं इसकी हमारी एक सेपरेट वीडियो है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो पहला है हमारे यहाँ पर शरीरस्य आयास सजनम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। तो इसका क्या हो जाएगा प्रश्न, यहाँ पे शरीरस्य की जगह क्या हो जाएगा कस्य, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जो कि लगाना जरूरी होता है। इसके बाद कहा है अरह व्यायामीन न अर्दयंती, तो इसका क्या हो जाएगा के व्यायामीन न अर्दयंती। इसके बाद हमारा गा वाला आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, तो आत्महितैषी भी की जगह क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर काम भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। इसके बाद नेक्स्ट है व्यायाम कुर्वत विरुद्ध भोजनम अपि पच्यते, तो विरुद्ध की जगह क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, विरुद्ध की जगह हो जाएगा कीदृश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गात्राणा सुविभक्तता व्यायामेन सभवती, तो गात्राणा की जगह क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, गात्राणा की जगह हो जाएगा केशः। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो इसमें बोला है पृष्ठ श्लोकस्य भाव मिश्रित्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि ये हमें पूरा एक दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक है ना, इनको हमें फिल करना है। तो देखिए कथा समीपे औरंगाना के पास नहीं, कौन नहीं, इसको हम पूरा फिल करके बताते हैं। यथा गरुणस्य, हिंदी में भी समझेंगे, समीपे औरंगाना गच्छति एवमेव व्यायामेन जनस्य समीप रोगा, यहाँ पे क्या है रोगा न गच्छति व्यायाम वयोर रूप गुणहीन अपि जन्म जैन सुदर्शनम, यहाँ पे क्या आएगा सुदर्शनम आएगा, जन्म के बाद करोति। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो गया, गरुण के पास सांप नहीं जाते हैं, उसी तरह से व्यायाम करने वाले लोगों के पास बीमारियां नहीं जाती हैं, और क्या होता है व्यायाम करने से सब कुछ क्या होता है सुंदर करता है। ठीक है, सुदर्शनम। ठीक है, आगे देखेंगे। इसका नेक्स्ट है हमारा व्यायामस्य लाभा इति विषयमधिकृत पंचवाक्यरुण एकम अनुच्छेद लिखत, यानी कि व्यायाम के क्या क्या लाभ होते हैं वो हमें यहाँ पे 5 लाइनें इसके बारे में एक अनुच्छेद के अंदर लिखनी है। तो पहला क्या होगा हमारे यहाँ पर, शारीरिक बल प्राप्ति प्रमुख साधन व्यायामम एव वर्तते, यानी शारीरिक बल प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है, व्यायाम ही है। इसके बाद है स्वस्थ शरीरे एवं स्वस्थ मन वसति, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर व्यायामात एवं सर्वे जनाः स्वास्थ्य बल सुख च लभन्ते, यानी व्यायाम से ही सब लोग स्वास्थ्य बल और सुख पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर व्यायामी जनः कदापि रोगयुक्त न भवति, यानी कि व्यायाम करने वाला इंसान कभी बीमार नहीं होता है। इसके बाद शरीरस्य आरोग्यार्थ प्रतिदिन से व्यायामम अवश्यमेव करणीयत यम, इसका क्या होगा, शरीर का निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यथा निर्देश मुख उत्तरण, यानी कि हमें इसके उत्तर लिखने हैं। देखिए इसमें क्या बोला है हमसे पहले, तत्कृत्वा तु सुखम देह अत्र विशेषण पद किम, इसके अंदर विशेषण पद क्या है, तो इसके अंदर विशेषण पद क्या होगा, सुख, ये क्या होगा विशेषण होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे व्याध्यो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरंगा आस्मिन वाक्यो क्रियापद किम, इसके अंदर क्रियापद क्या होगा। तो हमें एक बात यहाँ पर ये पता है, क्या पता है हमें यहाँ पर, ये पता है कि जो नोपसर्पन्ति है ना, 2 वर्डों से मिलकर बना है, ना प्लस उपसर्ति, तो ये उपसर्पन्ति क्या है हमारे यहाँ पर क्रियापद है। इसके बाद क्या देखें, पुंभी आत्मा हितैषी अत पुरुषे इत्यर्थे की पद प्रयुक्तम, यानी पुरुषों के समान यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। तो ये पुंभी आत्मा हितैषी 2 वर्डों से मिलकर बना है, पुंभी प्लस आत्म हितैषी, तो ये पुंभी शब्द जो है ना वो पुरुषों के समान है। ठीक है, इसके बाद है हमारे यहाँ पर दीप्त अग्नित्व अंगनालयस्य स्थिरत्व लाघव मृजा इति वाक्य गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थ पद चित्वा लिखत, यानी कि हमें क्या लिखना है, विपरीत पद लिखना है किसका, गौरवम का, तो इसका क्या होगा मृजा, इसका विपरीत पद होगा। लास्ट है हमारा न चासी सदस्य तेन स्थ्योलापकर्षणम अस्मित वाक्य तेन इति सर्वनाम पद कस्मे प्रयुक्त, यानी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है तेन, तो वो किया गया है व्यायामाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न।
प्रश्न नंबर 6 में हमसे बोला है निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोग कुरुत। रिक्त स्थानों में हमें ये प्रयोग करने हैं। क्या प्रयोग करने हैं? ये वाले। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। पहला है सहसा। सहसा का मतलब होता है अचानक। अचानक कोई घटना घट जाती है तो वो क्या होता है? अचानक। अपी का मतलब भी, जैसे कि राम भी, ठीक है, वहां था, इस तरह से भी। और नेक्स्ट है हमारा सदृश्य। सदृश्य का क्या मतलब होता है? समानम। इसके बाद है हमारा सर्वदा। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। फिर है यदा। यदा का मतलब जब। फिर है सदा। सदा का मतलब हमेशा। अन्यथा। अन्यथा का मतलब क्या है? अथवा। अब चलिए इनको देखते हैं। पहला है हमारे यहाँ पर ब्लैंक व्यायाम कर्तव्य, यानी व्यायाम करना चाहिए। कब करना चाहिए? हमेशा करना चाहिए ना। और हमेशा का मतलब क्या होता है हमारे? सर्वदा। यानी उत्तर क्या होगा? सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। देन फिर ब्लैंक है हमारा सेकंड वाले का, मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सा। यानी इसका क्या मतलब होता है हमारा? मनुष्य अच्छी तरह से व्यायाम करता है तब वह ब्लैंक स्वस्थ तिष्ठति, निरोगी रहता है। तो इसका क्या होगा? जब मनुष्य अच्छी तरह से व्यायाम करता है तब वह हमेशा निरोगी रहता है। और जब के लिए क्या यूज किया जाता है? यदा। और हमेशा के लिए क्या किया जाता है? सदा। यानी यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सह सदा स्वस्थ तिष्ठति। इसके बाद क्या है हमारा? गा वाला। तो ज्ञा में क्या बोला है हमसे यहाँ पर? व्यायामेन असुंदरा ब्लैंक सुंदरा भवति। व्यायाम से असुंदर व्यक्ति देन सुंदर होते हैं। यानी व्यायाम से असुंदर व्यक्ति भी सुंदर होते हैं। तो बी के लिए क्या यूज किया जाता है? अपि। ठीक है। इसके बाद घा वाला है व्यायामीन जनस्य शंकास वाध्यवक्य देन ब्लैंक नायाति। यानी व्यायाम करने वाले इंसान के पास बुढ़ापा देन ब्लैंक नहीं आता। क्या नहीं आता? अचानक नहीं आता। ठीक है, सहसा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है व्यायामेन ब्लैंक किंचित स्थूल्योपकर्षण नासित। यानी व्यायाम देन ब्लैंक कोई मोटापा कम करने वाला नहीं है। यानी व्यायाम के समान कोई दूसरा मोटापा कम करने वाला नहीं है। तो समान का क्या हो गया? सदृश्य। इसके बाद चा वाला है व्यायाम समीक्ष एवं कर्तव्यम। व्यायाम को एनालिसिस करके ही करना चाहिए। देन ब्लैंक व्याध्य आयांती। नहीं तो बीमारियां आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नहीं तो, या फिर अथवा आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? अन्यथा। व्यायाम को एनालिसिस करके ही करना चाहिए, अन्यथा बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारे यहाँ पर उदाहरण मनुसृत्य वाच्य परिवर्तन कुरुत। वाक्य परिवर्तन करने हैं हमें यहाँ पर। जिस प्रकार एक कर्मवाच्य है, कर्तावाच्य है, हमारे यहाँ पर एक एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे दे रखा है। इस तरह से देखिए, यथा आत्महितैषी व्यायाम क्रियते। तो इसका हम यहाँ पे आपको थोड़ा रूल समझाते हैं। कर्ता कर्म और क्रिया को कन्वर्ट करना होता है हमें यहाँ पर। तो पहला जो है ना हमारे यहाँ पे तृतीय विभक्ति है, दूसरी जो है हमारे यहाँ पर दूसरी क्या है? प्रथम विभक्ति है, और तीसरी का उपयोग किया गया कर्म के अनुसार। ठीक है। और इस दूसरे वाले में देखें तो पहला हमारा प्रथम विभक्ति है, दूसरा द्वितीय विभक्ति है, और क्रिया कर्ता के अनुसार इसको बनाया गया है। तो इसी की तरह हमें यहाँ पे ये बनाना है। पहला क्या है हमारे यहाँ पर? बलवता विरुद्ध में भी भोजन पच्यते। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? बलवानों के द्वारा उल्टा भोजन भी पचाया जाता है। जैसे उल्टा सीधा खा लेते हैं ना कभी कभी, तो वो भी पचाया जाता है। जबकि ये क्या होगा हमारा? बलवान विरुद्ध भी भोजन पच्यते, यानी बलवान उल्टा भोजन भी पचा लेते हैं। बात वही है, लेकिन हमें वाच्य परिवर्तन किया हुआ है इसमें। ठीक है। इसके बाद सेकंड है हमारे यहाँ पर जनेहि व्यायामेन कांति लभ्यते। यानी लोगों के द्वारा व्यायाम से कांति पाई जाती है। कांति मतलब चमक पाई जाती है। और इसका है हमारे यहाँ पर जना व्यायामेन कांति लभन्ते। यानी लोग व्यायाम से कांति पाते हैं, यानी चमक पाते हैं। इसका नेक्स्ट है हमारा मोहनेन पाठ पठ्यते। मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। और इसका क्या होगा? मोहन पाठ पठती। मोहन पाठ को पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे लतया गीत गीयते। यानी लता के द्वारा गीत गाया जाता है। और इसका क्या होगा? लता गीत गायती। लता गीत को गाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अधोलिखित हेतुषु प्रतिपदपेतु प्रकृति प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखत। यानी प्रकृति और प्रत्यय को हमें क्या करना है? अलग अलग यहाँ पर लिखना है। तो एक मूल शब्द होगा जो प्रकृति होगी, और एक दूसरा प्रत्यय होगा। तो पहला है प्रत्ययतमः। तो इसका क्या होगा? पहला प्रकृति जो मूल शब्द होगा वो प्रत्यय होगा, और प्रत्यय क्या होगा? तमंप होगा। सही सुषना का प्रकृति क्या होगा हमारे यहाँ पर? सही शिष्टु। और इसका क्या होगा? तलह होगा। इसके बाद हमारा अग्नित्व का क्या होगा? मूल शब्द या फिर हम प्रकृति बोल सकते हैं अग्नि, और प्रत्यय क्या होगा? तब।
इसके बाद हमारा स्थिरत्व का क्या होगा प्रकृति, वो होगा स्थिर, और प्रत्यय क्या होगा हमारा त्रव। इसके बाद लाघवम का जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा, लघु होगा, और प्रत्यय क्या होगा, अण होगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, अधोलिखितान कृत पदेशु मूल धातु प्रत्यय चा पृथक कृत्वा लिखत, यानी हमें क्या करना है, इसमें मूल धातु और प्रत्यय को अलग अलग लिखना है। तो पहला है कर्तव्य, तो क्र प्लस तव्य, ठीक है। तो क्र क्या है हमारे यहाँ पे मूल धातु है, जो पहले आएंगे वो मूल धातु हैं, और दूसरा क्या है, पृथक है हमारे यहाँ पर। भोजनम का भुज मूल धातु है, और ये क्या है, प्रत्यय है। अस्थिर का आ तो अलग लिखाई हुआ है हमारे यहाँ पर, स्थवा मूल धातु है, और ये क्या है, प्रत्यय है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आधा का और ता, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, तो कोई इसमें इशू नहीं होगा। स्मृत का श्रम मूल धातु है, और ये प्रत्यय है। इसके बाद समिक्ष में सम तो अलग है ये हमारे यहाँ पर, देन ईश मूल धातु है, और लयप क्या है, प्रत्यय है हमारे यहाँ पर। इसके बाद आक्रम में आ अलग है, क्रम मूल धातु है, और लयप प्रत्यय है। जननम में जन्म मूल धातु है, और ल्यूट प्रत्यय है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट होने पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।